नमस्कार। बिहार चुनाव से शुरू हुआ था वोट चोरी का इल्जाम और अभी तक बिहार चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत के साथ सरकार भी बना ली है, लेकिन अभी भी विपक्ष लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है। कल जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन करने जा रहा है वोट चोरी के खिलाफ। जनता क्या कहती है, क्या वोट चोरी वाकई में हो रही है, इस चीज़ पर यकीन करती है या नहीं करती है, किसके साथ है? प्रधानमंत्री पर भरोसा है या फिर विपक्ष पर भरोसा? किस पर भरोसा है, जनता से जानेंगे, सीधा संवाद करते हैं। नाम क्या होगा जी? अंशु कुमार। अंशु जी, एक सवाल है हमारा। वोट चोरी का मुद्दा बिहार चुनाव में उठा था, लगातार राहुल गांधी कह रहे थे कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी, और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो क्या वोट चोरी वाकई में मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है मैम, वोट चोरी तो आज देखिए नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से 90 सीटें 91 सीटें नहीं 89 सीट जीते हैं, जिस हिसाब से जेडीयू 85-86 सीटें जीती हैं, तो वोट चोरी तो हुआ है ना। वोट चोरी कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। जब आपने नरेंद्र मोदी का रैली में देखा होगा कि एक महिला क्या बोलते पूजा का थाल ली हुई थी, उसमें आरती था। कभी कोई राजनेता के लिए आपने आरती देखा है? वोट चोरी वहाँ वैसी होती है, ये होता है वोट चोरी। वोट चोरी तो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है मैम। मगर ये जो राहुल गांधी जिस वोट चोरी का बात कर रहे हैं, वो वोट चोरी नहीं होता है। वोट चोरी कैसे होता है? दिलों को हैक करके, जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, समझे, जो बेघर थे उनको घर दिया है, वैसे होती है वोट चोरी। आरोप लगता है जो बेघर थे, जिनके पास घर थे, उनकी भी झुग्गियां छीन ली है सरकार। जिनके अवैध, मैम आप लोग भी ना थोड़ा सा मिक्स करके बातें, जो आपने तोड़ मरोड़ के जो बातें पेश करती हैं, बोलिए कि जो अवैध थे उनके मकान टूट रहे हैं, जो वैध होंगे उनका मकान टूटेगा, वो तो हंसेंगे कि मेरे पास में सारा कागज पत्तर है। कांग्रेस सत्ता में थी तब क्या अवैध नहीं थे वो मकान? अचानक से वैध कैसे हो गए, अवैध कैसे हो गए? देखिए सुनिए, जांच बैठी, सब कुछ पता चला, और कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, अवैध उससे मतलब नहीं। अवैध है तो टूटेगा मैम, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे कहीं पे भी हो, समझे। अगर अवैध है, अवैध निर्माण किया गया है, आज हो, कल हो, परसों हो, अगर आप रहते हुए उसका क्या बोलते हैं, आप अगर उसको सुधार लेते हैं चीज़ों को, तो अलग बात है। लेकिन एक सवाल है ना कि वोट चोरी को लेकर अभी विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है कल जंतर मंतर पर, तो कुछ न कुछ तो वजह होंगी कि विपक्ष इस तरह से वोट चोरी का इल्जाम लगा रहा है और इस तरह से भारी प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम देखिए, वोट चोरी अगर हो रहा है ना, तो आप एक बात बताइए मुझे, अगर वोट चोरी हो रहा है तो राहुल गांधी को क्या डर सता रहा है जो वो कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, वहाँ पर क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास में सीसीटीवी फुटेज जो है वो 45 दिन का समय है उनके पास में। राहुल गांधी को मैं सीरियस लेता ही नहीं हूँ। मैं सीरियस राहुल गांधी को कब लेता हूँ पता है? वो जो, और पूरे एंटायर कांग्रेस को मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी को खास करके, जब मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा कुछ मैंने वो मसला गलत हो जाता है, तो मैं राहुल गांधी को सुनता हूँ कि मेरा थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने राहुल गांधी को चुनकर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भेजा वो बेवकूफ़ है आपकी नजरों में? हाँ, वो एक अलग बात है मैम, वो क्या है नहीं है वो एक अलग चीज़ है। मगर मैंने अपना बात बताया, मैं अपना बात तो रख सकता हूँ ना। लेकिन राहुल गांधी पर सवाल करके आप कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी सवाल उठा रहे जिन्होंने उनको चुनकर भेजा। सवाल उठाने राहुल गांधी तो खुद एक अपने में सवाल है कि वो कर क्या रहे हैं इस फील्ड में, समझे। अगर राहुल गांधी एक अच्छे बिजनेसमैन होते ना, तो आज कहाँ के कहाँ होते। मगर राहुल गांधी को वही चीज़ है कि सचिन तेंदुलकर को अगर बोल दिया जाता कि तुम ये गाना गाओ, सिंगर बनो, वही आशा भोसले को बोल दिया जाता कि तुम क्रिकेटर बनो, तो मैम देखिए राहुल गांधी जी के लिए ये फील्ड नहीं बना है, सबसे बड़ी बात। और चलिए आ जाते हैं वोट चोरी पे। 45 दिन का समय होता है सीसीटीवी फुटेज का, इलेक्शन कमीशन को प्रिजर्व करना होता है। 45 दिन अभी नहीं हुए हैं, उनको क्या डर है? न्याय संहिता क्या, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसका अगर 227 अगर आप देखेंगे, अगर वो गलत अगर बयानबाजी करते हैं या गलत एफिडेविट अगर जमा करते हैं तो 7 साल की जेल हो जाएगी। राहुल गांधी क्यों नहीं जमा कर रहे हैं? या तो उनको डर है कि मैं अगर कुछ करूँगा, गलत करूँगा तो मुझे जेल हो जाएगी। देखिए, सारा वोट चोरी का मुद्दा ही खत्म हो जाए अगर वो एफिडेविट डाल दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी सख्त होना पड़ेगा। और जो 45 दिन का जो डाटा का प्रिजर्वेशन है, फिर वो डाटा मैंने जब तक रखना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, जब तक सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस चल रहा होगा। देखिए क्या होता है ना कि राहुल गांधी खुद में एक सवाल है। आप ये देखिए कि वो जो पूरा जैसे आप अगर देखेंगे तो पूरा चुनाव वोट चोरी के मुद्दे पे निकाल दी, और मैंने ऐसा गिने हैं कि पूछिए मत। ठीक है, क्या आपको ये लग रहा है कि बिहार चुनाव हारना वोट चोरी मुद्दा की वजह से बिहार चुनाव हारे? नहीं, इसलिए हारे कि क्योंकि उनके पास में क्वेश्चंस नहीं थे। अगर वो पीएमसीएच के बदहाली के बारे में बात कर रहे होते,
स्कूल के बदहाली के बारे में बात कर रहे होते, एमएसएमई पार्क लगाने के बारे में बात कर रहे होते। ये सब मुद्दा था मैम। आज देखिए चिराग पासवान और ये क्या बोलते हैं, आज मैं उनको मुद्दा दे देता हूँ, उठाइए ना सवाल। चिराग पासवान और जैसे बिहार में दो लोग बने, एक नीतीश कुमार और एक ये क्या बोलते हैं चंद्रबाबू नायडू, उसमें चिराग पासवान भी है मिनिस्ट्री में से कितना करोड़ों का पैकेज चंद्रबाबू नायडू अपने वहाँ ले गए, अपने स्टेट में ले गए, और कितना चिराग पासवान ले गए। ये देखिए ना दोनों में डिफरेंस, क्यों नहीं लेके जा पा रहे हैं चिराग पासवान बिहार में। ये मुद्दा कभी भी कांग्रेस ने उठाया नहीं उठाया। बस इनको क्या था कि वोट चोरी। असल मुद्दा ही नहीं है, बता पा रहे हैं। बोले क्यों नहीं इंडस्ट्री, बड़ी से छोटी इंडस्ट्री एमएसएमई के थ्रू क्यों नहीं लग रही है, क्यों नहीं वहाँ पर क्या बोलते हैं जो पीएम सेशन में बता ली है आईटी पार्क लगाने के लिए हैदराबाद में जंगल तोड़ देंगे, मैंने काट देंगे पूरा। मगर यही बिहार में क्यों नहीं बोल पा रहे थे इन लोग कि आईटी पार्क लगना चाहिए, ये सब होना चाहिए। मुद्दा ही नहीं है मैम इन लोग के पास में, बस वोट चोरी। जो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स करनी ही नहीं आती है? बिल्कुल नहीं आती है पॉलिटिक्स करना। अगर पॉलिटिक्स करना आता तो इतने स्टेट में मेरे ख्याल से 23-24 राज्य में, 28 में से 24 राज्य में तो भाजपा या भाजपा की सहयोगी दल की सरकार है। क्या पॉलिटिक्स करनी आती है? एडवाइजर क्यों नहीं बन जाते सर कांग्रेस? नहीं, मुझे नहीं बनना है। ऐसे देश विरोधी नारे जो लगाता है या जो देश को तोड़ने की अगर कोई बात करता तो मैं उसका एडवाइजर नहीं बन सकता। मेरे में देश प्रेम है, मेरे को रहने दीजिए। जाओ। गांधी में नहीं क्या? नहीं है। कैसे नहीं है? वो बहुत लंबी डिबेट चल जाएगी, 2-3 घंटे हो सकता है। पता नहीं राहुल गांधी को फिर देश में, मैं तो उनको ये बोलता हूँ, ऐसे तो नहीं सर कि आपके पास जवाब ही नहीं है इस सवाल का। आजीवन मैं उनको बोलता हूँ, देखिए आजीवन मैं बोलता हूँ छुट्टी ले लें, समझे, थाईलैंड का ट्रिप या मलेशिया का ट्रिप या सिंगापुर का ट्रिप करिए। ये राजनीति आपके बस की नहीं है। अगर वो चले जाएंगे कांग्रेस अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी। वो तो चले गए थे कल संसद भवन में, आपने देखा होगा जब डिबेट चल रही थी तो छोड़ के चले गए थे। कौन? जैसे ही अमित शाह ने बोला। हाँ देखिए, उन्होंने क्या बोला कि अमित शाह जी को 102 डिग्री का बुखार था, तभी भी उन्होंने भाषण दिया, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है कि मेरे वजह से अमित शाह को बुखार हो गया। मतलब कल को मैं उठूं और बोलूं तमन्ना भाटिया मेरी गर्लफ्रेंड है। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो पागलपन है ना, ये जो चीज़ें हैं, ये सुनने में और ये सब में अच्छा लगता है, मगर रियलिटी से दूर तक नाता नहीं है इस चीज़ का। आपका क्या नाम होगा सर? दिनेश बघेल। एक सवाल है हमारा, बीजेपी से जुड़े हुए हैं? बीजेपी से जुड़े? आज बिल्कुल। सवाल ये सर, अमित शाह ने राहुल गांधी को अपशब्द कहे हैं संसद भवन में। एक बात बताता हूँ, राहुल गांधी की एक बड़ी बात यह है कि गांधी परिवार का नामो निशान मिटने वाला था, बिल्कुल ख़त्म कहानी। क्योंकि देखो आज जो है बिल्कुल कहीं भी कांग्रेस पार्टी को जो है जनता लाइक नहीं करती है। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि कांग्रेस पार्टी के ना तो उनके पास में ना कोई नीति है, ना नियति है, किसी तरीके की सरकार चलाने के लिए सक्षम है भी नहीं है। राहुल गांधी आज इसलिए भी जिंदा रखा गया है कि कम से कम गांधी परिवार चलता रहे कि भैया ये इंदिरा गांधी के वो हैं, कौन है, ये पोते हैं, ये सोनिया गांधी के कौन है, बेटे हैं। पब्लिक इतना मतलब साफ माइंड है कि राहुल गांधी को इसलिए जिता देती है कि ताकि इनका पता चलता रहे, नहीं पता चले फिर उसके बाद तो नाम और निशान खत्म हो जाएगा, इनका गांधी परिवार का ही नाम निशान खत्म हो जाएगा। गांधी परिवार वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, कल जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन करने जा रहा है। जिसने खुद ही चोरी करी हो और वो आदमी कहते ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो एक ये कहानी है कि ये आक्षेप लगाना और ये गंदा कीचड़ जो फेंकना बीजेपी पे फेंक रहे हैं जिस तरीके से, ये अपने ऊपर ही लागू करें। पहले अपनी सच्चाई बताएं कि हमने कितना भ्रष्टाचार किया, हमने कितनी चीज़ें करी हैं। और वो तो जो है जो इंसान करता है ना वही आरोप लगाता है। और इसका साक्षी ये भी है कि जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जो विश्वास दिया है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार पर विश्वास करती है, आज भी मान लो कहीं भी किसी भी राज्य में सरकार जो वोटिंग होती है तो मतलब इतना हुजूर निकल के आता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बिल्कुल। तो ये उससे साबित होता है, सब पता चलता है कि भाई किस तरीके का विकास भारतीय जनता पार्टी। नहीं मानते कि वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी हुई है ना। अब वोट चोरी, नरेंद्र मोदी जी कहीं खड़े हो जाते हैं तो लाखों लोग आ जाते हैं। अब उसको ये लोग कह रहे हैं कि वो जो है चोरी हो रही है। किस चीज़ की चोरी हो रही है? हमारे मन की इच्छा, हमारी अंतरात्मा जो है मतलब इंसान के उसमें कहने में लगे हुए हैं कि चोर हैं। तो उससे चोर थोड़ा साबित हो जाएंगे। उन्होंने काम किया है, दिख रहा है।
तो ये सब चीज़ें अब कहते हैं कि भाई हमारी अगर सरकार आएगी तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। जब कांग्रेस की भी सरकार थी ना तो उन्हें चोरी के तो पता चला। अभी ये लोग कहते हैं कि भाई सरकार है तो इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। भैया तुम्हारी सरकार थी तब भी तो पता चला ना। तो निश्चित तौर पर एक भी अगर नरेंद्र मोदी जी के मंत्रियों पर, नरेंद्र मोदी जी के विधायकों पर, सांसदों पर और एक केंद्रीय मंत्रियों पर एक आरोप लगा के तो देखो आप। ममता बनर्जी भी तो कह रही हैं कि एसआईआर क्यों करवाया इलेक्शन से ठीक पहले। क्या कह रही है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी आरोप लगा रही कि एसआईआर क्यों करवाया इलेक्शन से ठीक पहले। हाँ तो पता है ना ममता बनर्जी के जो वोट है जो सबको पता है। अब वो वोट बैंक उनकी खिसकती जा रही है। वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं, चाहे बांग्लादेशी हों चाहे रोहिंग्या हों, तो इस तरीके से सबके सफाया हो जाएगा, पता भी चल जाएगा, स्टोरी पता चल जाएगी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पर जो है कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। कुछ लोगों तो एसआईआर के माध्यम से ये भी पता चल रहा है जो खोया हुआ इंसान है 80 साल से कि भाई वो भी लोग मिल रहे हैं। तो अच्छी बात है ये तो ये इन लोगों का वोट बैंक खिसकता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी भी बिल्कुल अब की बार खत्म कहानी। पश्चिम बंगाल में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? इतना तैयारी में बीजेपी। पश्चिम बंगाल पे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अब देखा होगा कि वोट बैंक का जो ग्राफ है पिछले टाइम से इतना ज़्यादा हाई पॉपुलर हुआ है और वहाँ की जनता खुद चाहती है और कहती भी है कि ममता बानो अब आपकी जो है सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। ममता बानो अब आपकी जो है हमें ज़रूरत नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चा मुख्यमंत्री बनेगा जिससे जो हमारी जो वहाँ पे मुख्यमंत्री चेहरा है बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल। बहुत सारे चेहरे हैं बीजेपी के पास में, कब कहाँ हैं। देखिए बीजेपी पार्टी में एक खूबसूरती है आज, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है। वहाँ का जो पार्लियामेंट का जो वोट होता है वो डिसाइड करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वहाँ पर जो है बहुत सारे चेहरे हैं और तो जनता जब वोट देती है वो ये देती है कि हम नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं, उसके माध्यम से हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा पार्लियामेंट बोर्ड चुनेगा उन्हें, हमारे विधायक चुनेंगे उन्हें कि कौन सा अच्छा मुख्यमंत्री होगा। आप मानते हैं कि वोट चोरी के दम पर नहीं जन आधार के दम पर जीतेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें किसी भी तरीके का वो नहीं है। जनाधार जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी जो डेवलपमेंट का काम कर रही है, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को इतना बहुमत मिलता है।